अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 4। नया सबक शुरू करने से पहले आप लोगों का पिछला होमवर्क देखते हैं। आप अपने पिछले जुमलों को इन जुमलों के साथ मवाजना कर लें, देख लें आप लोगों से कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं। ये होमवर्क था। वो एक ईमानदार आदमी है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। हम सब मेहनती हैं। वी ऑल आर हार्ड वर्किंग या ऑल ऑफ अस आर हार्ड वर्किंग, दोनों सही है। तीसरा जुमला था, मैं आज थोड़ा बीमार हूँ, आई एम अ बिट सिक टुडे। फोर्थ, वो एक झगड़ालू औरत नहीं है, शी इज नॉट अ श्रील वोमन। और फिफ्थ, तुम मुतमईन नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। और लास्ट जुमला था, मैं मायूस नहीं हूँ, सॉरी वो मायूस नहीं है, दे आर नॉट डिसअपॉइंटेड। अपने जुमलों को इन जुमलों के साथ मवाजना कर ले, देख ले, जो जो गलतियां आप लोगों से कमेंट हुई हैं उनको निकाल दें। अब आते हैं अगले सबक की तरफ। आज थर्ड नंबर सेंटेंसेस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक बात याद रखें, किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और आखिर में एक सवाल निशान डालते हैं। जबकि उर्दू जुमले, किसी भी टेंस के उर्दू जुमले हो इंट्रोगेटिव, वो हमेशा लफ्ज क्या से शुरू होंगे, यानी क्या बिल्कुल जुमलों के शुरू में आएगा। अब चूंकि जीरो कल प्रेजेंट में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब थे, इज, आर, एम। इज और एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। इज, आर, एम अब हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास उर्दू जुमला है कि क्या दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, क्या दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अब हम इज, आर, एम को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इज एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इज एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, इज एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। या अगर हम कहें कि क्या ये दुनिया फानी है, क्या ये दुनिया फानी है। अब क्या ये दुनिया फानी है, वर्ल्ड सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले हम इज इस्तेमाल करते हैं। इज दिस वर्ल्ड, इज दिस वर्ल्ड पेरिशेबल। इज दिस वर्ल्ड पेरिशेबल, क्या ये दुनिया फानी है। या अगर हम इस तरह कहें कि क्या तुम उनका मशहूर हो, क्या तुम उनका मशहूर हो, क्या तुम उनका मशहूर हो। तुम यू के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं तो आर हम पहले इस्तेमाल करेंगे। आर यू ग्रेटफुल, आर यू ग्रेटफुल टू देम। आर यू ग्रेटफुल टू देम, क्या तुम उनका मशहूर हो। या अगर हम इस तरह कहें कि क्या लोगों की खिदमत, क्या लोगों की खिदमत उसकी अवलीन तरजीह है। क्या लोगों की खिदमत उसकी अवलीन तरजीह है। अब खिदमत सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हम कहते हैं कि इज सर्विंग पीपल, इज सर्विंग पीपल इज प्राइम प्रायोरिटी।
इज सर्विंग पीपल इज प्राइम प्रायोरिटी, क्या लोगों की खिदमत उसकी अवलीन तरजीह है। या मैं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि क्या मैं आज मसरूफ हूं, एम आई बिजी टुडे, यानी सिर्फ इज आर एम को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। पहले हम कहते थे यू आर, अब हम कहेंगे आर यू। पहले हम कहते थे आई एम, अब हम कहेंगे एम आई। पहले हम कहते थे ही इज या शी इज, अब हम कहेंगे इज ही और इज शी। यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में और आखिर में क्वेश्चन मार्क है, जबकि उर्दू जुमले हमेशा क्या से शुरू होते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नफी सवालिया। इस किस्म के जुमलों में हम फार्मूला कुछ दो तरीकों से लिख सकते हैं। या तो आप नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इज और एम प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल का थोड़ा सा फर्क है। इज आर एम के साथ आप नॉट टच इस्तेमाल करते हैं, जिसको अक्सर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास उर्दू जुमला कुछ यूं है जैसा कि क्या उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र नहीं है, क्या उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र नहीं है, क्या उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र नहीं है। Isn't he proud of being Muslim? Isn't he proud of being Muslim? क्या उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र नहीं है, या is he not proud of being Muslim? या इसी तरह क्या उन पर सब कुछ आया नहीं है, यानी क्या उन्हें सब कुछ का पता नहीं है, क्या उन पर सब कुछ आया नहीं है। Isn't everything clear to them? Isn't everything clear to them? क्या उन पर सब कुछ आया नहीं है, या is everything not clear to them? क्या उन पर सब कुछ आया नहीं है। या इसी तरह क्या मैं अपने काम में मुखलिस नहीं हूं, क्या मैं अपने काम में मुखलिस नहीं हूं। Aren't I sincere to my job? Aren't I sincere to my job? आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि am I not sincere to my job? जब हम am not को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं तो उसको फिर हम aren't लिखते हैं। Aren't I sincere to my job? क्या मैं अपने काम में मुखलिस नहीं हूं। या फिर अगर जुमला इस तरह है कि क्या वो इस बार इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है। क्या वो इस बार इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है।
electoral campaign this time. Isn't he a part of electoral campaign this time? क्या वो इस बार इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है? यानी आप इसको नॉट को इजारिम के साथ टच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो। दैट ब्रिंग्स नो चेंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क पड़ता है। बाकी चाहे आप इजारिम के साथ नॉट इस्तेमाल करें या सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करें। ये आज आप लोगों का होमवर्क है। पहला जुमला है, क्या तुम्हें उसकी क़यादत पर फख्र है? क्या वो अपने कौल और फ़ेल में सच्चा है? क्या उसे अपनी कामयाबी पर यकीन है? क्या वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा नहीं है? क्या वो हज़ारों मासूम लोगों का कातिल नहीं है? क्या उनका मफाद एक नहीं है? 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और 3 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, और इनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है जैसा कि लीडरशिप, क़यादत, वर्ड्स एंड डीड्स, कौल और फ़ेल, लॉयल सच्चा, श्योर यकीन होना, द ओनली सन अकलौता बेटा, या स्लेयर कातिल, इनोसेंट मासूम, और इंटरेस्ट मफाद। इन अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए इन जुमलों को मुकम्मल कर दें, और बाद में जब मैं जुमले बना लूँगा फिर अपने जुमले मेरे बनाए हुए जुमलों के साथ मवाजना कर ले और अपनी गलतियों का उसको सुधार ले। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।